प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला अस्पताल परिसर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कन्नौज के जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने की। इस दौरान मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव भाषण सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण का पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यक्रम में टीबी के 15 मरीजों को पोषण पोटली वितरण की गई। इसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर पोषण देकर जल्द स्वस्थ करना है। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन आज पूरा विश्व मना रहा है। हम सभी उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। इस अवसर पर मैं कन्नौज जिले के स्वास्थ्य विभाग को विश्व स्तरीय सुविधा के लिए अपनी विधायक निधि से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, जिससे कन्नौज के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व में देश के विकास की सराहना की। ये बड़े गौरव की बात है, एक कर्मयोगी के रूप में मोदी जी काम करते हैं। बाबा विश्वकर्मा के पूजा भी हम लोग सब लोग कर्मयोगी करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय मोदी जी ने जो अवसर हमको दिए, कौशल विकास मिशन के रूप में, पीएम विश्वकर्मा योजना के रूप में, यानी कोई काम हम शुरू करते हैं तो शुरू करने से लेकर के अपना व्यवसाय लगाने तक सारे प्रबंध आदरणीय मोदी जी ने हमको करके दिए हैं। और अपने कन्नौज में भी अनेकानेक बेटियों ने, अनेकानेक बेटों ने इसका लाभ उठाया है। आज उनको बधाई भी देता हूँ, और जो बच्चों ने भी लाभ नहीं उठाया है उनके लिए राह खोलना है। और आज से लेकर के अगले 15 दिन तक हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। बाबा विश्वकर्मा पूजा, आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन, 25 तारीख को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस मनाएंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती एक साथ मनाएंगे। ये 15 दिन हमारे इन महापुरुषों के हैं, ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने अपने हाथ पे विश्वास भी किया और साथ साथ गरीब के कल्याण के लिए, वंचित के कल्याण के लिए काम किया। और उस परंपरा को, उस श्रृंखला को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। हमको आपको मिलकर भी इसमें अपना छोटा छोटा योगदान करना है। जैसे कि सीएमएस साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, अभी मंडी समिति में आदरणीय वीर सिंह भैया, रामू कटेरिया जी, हम सब साथी गए और हमने वहाँ पे स्वच्छता का अभियान चलाया। दिनेश भैया भी थे, आरएस भैया भी थे, मीडिया के सभी साथी भी थे। वहाँ पे जितनी सफाई होनी चाहिए थी उससे बहुत कम सफाई थी। हमने अभियान चलाया, हमने जागरूकता के लिए अभियान चलाया, लेकिन दिन प्रतिदिन की सफाई अभियान के जरिए नहीं, सिस्टम के जरिए होगी। अपने इस अस्पताल की बात करें, जो मेडिकल वेस्ट है, एक शिकायत आई कि अपने ही परिसर में जहाँ पे हमारे साथी रहते हैं, हमारी नर्सें रहते हैं, हमारे डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पे हम लोग फेंक रहे थे और एक दिन अभियान चला के उसको ठीक किया गया। करीब हो गया मेरे ख्याल से 20-25 दिन। मैंने डॉक्टर साहब अनुरोध किया था कि वहीं पे हम लोग बैठ के चाय पियेंगे, आपने बुलाया नहीं। अभी साफ हो गया, चाय पी सकते हो बैठ के, अगर अच्छा हो तो अच्छी बात है। वहाँ पे फिर और सुंदर सी जगह है, वहाँ पे बैठ, इतना स्वच्छ हो जाए कि हम लोग बैठ के वहाँ पे चाय भी पी पाए। मेरा ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी का सबसे बड़ा संदेश है हम लोग को हर काम के सिस्टम बनाने। उन्हीं का शब्द इस्तेमाल करूँ तो वो बोलते हैं चीज़ों को ऑटो पायलट पे डालो। अगर कोई समस्या हमारे पास बार बार आ रही है तो इसका मतलब कोई सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको ठीक करना है और उसको एक प्रणाली बना करके हम लोग को लागू करना है। और ये प्रणालियाँ तमाम बनाई उन्होंने, हम लोग को भी इसमें अपना अपना योगदान करना है। जैसा आपके साथ बैठ के निर्णय हुआ, जो विधायक निधि के लिए धन आता है वो स्वास्थ्य के लिए आधा खर्च होगा और आधा शिक्षा के लिए खर्च होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अपने जिला अस्पताल में
सीएमएस साहब के नेतृत्व में 2 हमारे वार्ड पूरी तरीके से सुधर चुके हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। और आने वाले समय में सीएमएस साहब से भी अनुरोध करूंगा, सीएमओ साहब से भी अनुरोध करूंगा, विधायक निधि से आपके लिए स्वास्थ्य के लिए 5 करोड़ रुपए अलग मैंने किए हैं। उस 5 करोड़ को कहाँ व्यय करना है ये आप तय करेंगे। प्रत्येक सीएचसी जो कन्नौज विधानसभा की है वो कन्नौज के मानक पे नहीं, भारत के मानक पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक की होनी चाहिए। रंग रोगन से तो करना बहुत आसान है, लेकिन उपकरण, प्रक्रिया, इलाज वो भी हमारा आज 2025 में जब हम विकसित देश की बात कर रहे हैं, विकसित देश के संकल्प में कितने साल बचे? कितने साल बचे? 22 साल। 22 साल बहुत ज्यादा है। पीछे देखिए तो 22 साल पहले कब था? 2003 में। तो 22 साल बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन 22 साल इस बात के लिए पर्याप्त है कि हम अपने सभी सिस्टम को मजबूत करें, अपने काम में ईमानदारी लेकर के आए, कहीं किस प्रकार की कोई गड़बड़ी हम लोग ना होने दें। मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारे इसी अस्पताल में हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। जो कैंटीन है वो भी हमारी बहनों द्वारा संचालित है, और मैंने भी कई बार कैंटीन में भोजन किया, चाय पी, तो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलता है। मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मोदी जी जैसा कहा भी कि लखपति दीदी बनाने का समय अब है, नए नए प्रयोग इसमें किए जा रहे हैं। ड्रोन दीदी भी हम लोग बना रहे हैं, उसके भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इन सब में हम लोग को मिलकर काम करना है। और जैसा मैं बार बार याद दिलाता हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी है, खासकर आपने जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझको दी है, समाज कल्याण की, उसका काम है ये देखना कि सबका साथ और सबका विकास हो, आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हो, लेकिन कोई भी पीछे ना छूट जाए, न डिब्बा पीछे छूट जाए, न व्यक्ति पीछे छूट जाए। सब लोग को साथ लेकर के चलना है। इसी उद्देश्य से हम लोग को काम करना है। और ये सेवा पखवाड़ा इसीलिए आज से शुरू हो रहा है। जो छोटा छोटा योगदान हम लोग कर सकते हैं, हम सबको मिलकर के करना है। वो स्वच्छता के लिए भी है, स्वावलंबन के लिए भी है। हमारी बहनें बैठी हैं, आशा दीदी बैठी हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान है। पोटली, पोषण पोटली हम लोग को वितरित करनी है। जो टीबी को रोकने का निश्चय अभियान है, उसको भी हम लोग को पूरा करना है। और आज इस कार्यक्रम के बाद सीधे हम लोग चलेंगे रक्तदान के लिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा मेरा भी थोड़ा रक्तदान आप लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से, कई महीने हो गए मैंने रक्तदान नहीं किया। इसी बहाने टेस्ट भी हो जाएगा, सब ठीक है कि नहीं। तो मेरा भी रक्त स्वीकार करिएगा, शायद किसी को लाभ मिले। पुनः आज के आयोजन के लिए सीएमओ साहब, सीएमएस साहब, डीएम साहब, बहुत बहुत आभार। रामवीर कटेरिया जी भैया। इस कार्यक्रम है, और देखो, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की गद्दी संभाली है, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने देखा होगा, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, जो भी देश तरक्की कर गए, वहां के ऊपर महिला पुरुष में कोई भेद ही नहीं है। अब यदि आप हमारी यदि बात करो, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि हमारी संस्कृति में भी कोई भेद नहीं है। वो तो इस देश में 1000 साल विधर्मियों का, विदेशियों का इस देश के ऊपर शासन, और ऐसे लोग जिनकी संस्कृति में महिला केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र है, वह उसके और कोई उससे उसकी भूमिका जुड़ी ही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में तो हमने सदैव महिला को देवी के रूप में देखा है, उसको माँ के स्थान पर हमने रखा हुआ है। तो यही कारण है, आपने देखा होगा कि हमने जब भी पूजा की है, आपको दुनिया की किसी संस्कृति में इस प्रकार की स्थिति नहीं मिली होगी। यदि हमने शिव को पूजा है, तो हमने पार्वती को भी पूजा है। यदि हमने राम को पूजा है, तो हमने सीता माता को भी पूजा है। हमने यदि भगवान विष्णु को पूजा है, तो हमने माता लक्ष्मी को भी पूजा है। हमने यदि हमारे पुरुष भगवान की पूजा हुई है, तो माता देवी की भी पूजा हुई है। आपने देखा होगा, हम तो सावन का भी व्रत करते हैं, और हम तो नवरात्रि में माता का भी व्रत करते हैं। हम तो माता की आराधना करने वाले लोग हैं, और यही हमारी संस्कृति। तो आखिर यह भेदभाव आया कहाँ से? या विदेशी विधर्मी लोग जो आए, जिन्होंने महिला को केवल भोग की वस्तु माना। और यही कारण है कि धीरे धीरे आने वाली वह तमाम सारी कुरीतियां, एक के बाद एक कुरीतियां, वह चाहे पर्दा प्रथा हो या चाहे किसी भी प्रकार की प्रथा हो,
कि जहां के ऊपर महिलाएं देश में 2वें दर्जे का स्थान हो गया और यह देश पुरुष प्रधान देश हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में एक छोटी छोटी योजना किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अगर मकान दिया तो मकान किसके नाम दिया? मकान घर की महिला के नाम दिया। आप बताओ कौन कोई निकाल सकता है उसको? अरे वो चाहे तो निकाल देगी, लेकिन उसको अब कोई नहीं निकाल सकता कि तो मालकिन बन गई है। घर में अनाज भी आएगा तो महिला के नाम से, घर की कोई योजना आएगी तो महिला के नाम से, तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया है। आपने देखा होगा धीरे 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 ये समाज में बदलाव आ रहा है, समाज की सोच में भी बदलाव आ रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश जो गुंडा का प्रदेश हुआ करता था, जहां के ऊपर माफियाओं का नंगा नाच हुआ करता था, उस उत्तर प्रदेश में जहां बहन बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं थी, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज किस प्रकार का माहौल कर दिया है। और मुख्यमंत्री का डायलॉग भी है, यदि कोई भी उत्तर प्रदेश की बेटी माँ बहन कोई है, वो मेरी माँ बेटी बहन है। और किसी ने भी उत्तर प्रदेश की किसी बहन बेटी को बुरी नजर से देखा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते हुए मिलेंगे, यमराज इंतजार करते हुए मिलेंगे। और न जाने कितनों को बांधकर भी ले गए, यानी कितनों को बांध कर ले गए। यह व्यवस्था की है, यही नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के लंबी उम्र की कामना करते हुए कि हे ईश्वर उनकी लंबी उम्र देना, उनकी स्वस्थ काया देना, उनको इतना समय इतना अवसर देना कि उनके जीते जी भारत विकसित हो जाए, अमेरिका से भी बड़ी ताकत भारत बन जाए। यही कामना करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत सभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिवस स्वस्थ नारी सशक्त नारी के रूप में आज समर्पित किया है। आज अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि अब माताओं की जांच भी फ्री होगी और दवाई भी फ्री होगी। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना दिवस है वो नारी सशक्तिकरण के रूप में आज समर्पित कर दिया है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आया हुआ है। उनका आज 75वां जन्म दिवस है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 75 नौजवान आज ब्लड डोनेशन करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाएंगे। आज हम सब लोगों ने अभी स्वच्छता अभियान मंडी समिति में चलाया। माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी के नेतृत्व में एक बार जोरदार ताली के साथ माननीय मंत्री जी का हम सब लोग स्वागत करेंगे। हमारे जनप्रिय नेता और कन्नौज के पूर्व सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी का भी उद्बोधन अभी आप सब लोगों ने सुना। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका भी हम सब लोग स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे जनपद के बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय सीओ साहब, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई शिवेंद्र जी, आदरणीय आलोक जी, मंच पर विराजमान हमारे जिले के महामंत्री, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई रामवीर कठेरिया जी, आदरणीय शैलेंद्र द्विवेदी जी, भाई रामू कठेरिया जी, आदरणीय विवेक जी सहित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का, बुजुर्ग जनों का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रणाम करते हैं। एक बार पुनः आप सबको माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को